भागलपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारों के साथ कांग्रेस के नेता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शनकारियों ने जिला समाहरणालय के मुख्य गेट पर जमकर नारेबाजी की और गेट के सामने धरना पर बैठ गए। हालात इतने उग्र हो गए कि समाहरणालय का मुख्य गेट बंद करना पड़ा। युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता समाहरणालय के गेट पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने प्रदर्शन को विधि व्यवस्था में बाधा मानते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। प्रदर्शन के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई और स्थिति पर नजर रखी गई। ये आप मीडिया वाले लोग सभी जानते हैं कि यहाँ से 25 से 30% लोग बिहार के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सरकार का यही काम है? युवक लोगों को नौकरी नहीं देंगे आप महिलाओं का हालत देखिए, महिला लोग भी संघर्ष कर रही हैं, इनको भी कोई सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग का आज है कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सीधे युवकों को बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चे बच्चियों को रोजगार मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा और हम लोग आंदोलन करेंगे और जनता अगर महागठबंधन की सरकार बनाती है, हम लोग इंडस्ट्री खोल के उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे। महिलाओं को 2500 रुपया सम्मान राशि देने का हर महीना करेंगे। आपको पता है जिस तरह झारखंड में हम लोग देते हैं और भी कर्नाटका में देते हैं। क्या सरकार कर रही है? वोट लेती है और कोई काम नहीं करती, युवकों को रोजगार नहीं देती। हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ यहाँ घेराव नहीं है, यह नीतीश कुमार जी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर नौकरी नहीं दोगे तो सत्ता से आपको जाना पड़ेगा। आज हम लोग का पूरे बिहार में 25 जिलों में प्रदर्शन था जिला मुख्यालय पे, और जिसमें हम लोगों ने एक ही मांग रखा कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। ऐसी लालची पार्टी सत्ता की जो सत्ता में आने के पहले तो कहती है कि 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, ऐसी पार्टी जो नौकरी देने वाले सरकार से अलग होकर दूसरे के साथ सरकार बना लेती है, ऐसे लोगों के लिए यह चेतावनी है कि नौजवानों की नौकरी को आप नहीं खा सकते हैं। आप कहते हैं देश खतरे में है, आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, हम कहते हैं नौजवान और नौजवानों की नौकरी खतरे में है। आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? नौकरी दो या सत्ता छोड़ो? क्या करेंगे आप लोग? अब आगे आंदोलन करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा प्रदर्शन था, चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा इस पे। कर देंगे और समाहरणालय परिसर पे इस तरह का प्रदर्शन अलाउड नहीं है, इस चीज़ को हम स्पष्ट कर देते हैं। और इसमें जो भी जो छात्र और जो युवक इसमें शामिल हैं, ये उनके हित में ही नहीं है। शामिल होंगे तो इस तरह का प्रदर्शन करने पे फिर उन पर कार्रवाई होगी। छात्रों पे इस तरह की कार्रवाई, उनके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो एक तरीके से, एक तहजीब में अपनी बातों को रखें। हम लोग उचित माध्यम तक आपकी बात हम लोग पहुँचा दें। जिला प्रशासन के ओर से अनुमति दी गई थी इस तरह की? नहीं, अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने अपना जो ज्ञापन है वो हमें समर्पित कर रहे हैं। तो हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार को उचित स्तर पर हम लोग प्रेषित कर देंगे उनकी मांगों को। लेकिन इस तरह से अवरोध और रौद्र प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को नहीं है और उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तुरंत हम लोग इसको। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को भागलपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे वादे पूरे किए। अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे संकल्प पूरे हुए। गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर भारतीय सेना की ताकत को सराहा। उन्होंने दावा किया कि 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस थेथर है। 30 करोड़ से ऊपर ईपीएफओ नंबर है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत सरकार। आज ईपीएफओ नंबर 30 करोड़ से अधिक है। इस देश में 2 करोड़ लगभग प्रति वर्ष बच्चे भी पैदा होते हैं। तो भारत की सरकार रोजगार देने का जो वादा किया है, वो हम कोई मुँह जबानी नहीं बोल रहे हैं। ईपीएफओ नंबर देखें, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए। ये तो देश द्रोहियों की पार्टी हो गई। सर, एक सर्वे रिपोर्ट में मैं इतना ही जानता हूं कि पूरी दुनिया
जब देश की बात आती है, 1971 की जब लड़ाई हुई थी, आज मैं किसी मीडिया ने पूछा था, खड़गे जी ने बयान दिया है, जब देश के सामने दुश्मन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 71 में कहा था, एक हमारी पार्टी भारत माता है और एक पार्टी है, और राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, यही उनकी लोकप्रियता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर की समीक्षा भवन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बीएलओ के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में कहा कि अधिकतर बीएलओ का कार्य संतोषजनक पाया गया है। उन्होंने बताया कि जिन बीएलओ की कार्यशैली में खामियां देखी गई, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया गया है ताकि वे भी बेहतर प्रदर्शन कर सके। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न कराना था। उन्होंने सभी बेलों को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का निर्देश दिया। फीडबैक किस तरह का? सभी बीएलओ अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ इश्यूज हैं, जैसे ऐसा नहीं कि 100% सभी जगह सही होता है, लेकिन कुछ जगह इश्यूज हैं, तो उन्हीं इश्यूज को हम लोग बूथ वाइज चिन्हित कर रहे हैं और एसी वाइज चिन्हित कर रहे हैं और बीएलओज को, ईआरओज को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसमें कमीशन के द्वारा भी, कमीशन में भी ट्रेनिंग दी गई है, सभी स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दी गई है, बीएलओज को ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ तक ये पहली बार हुआ है कि कमीशन ने बीएलओज लेवल के पदाधिकारियों तक को ट्रेनिंग दिया है। उसके बाद डिवीजन लेवल में ट्रेनिंग हुआ है। तो ये सारी जो कवायद है, सारी सिर्फ जो मतदाता सूची है उसको ठीक करने के लिए है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के इश्यूज़ को चिन्हित करके हम लोग कोशिश करें कि उसको रिजॉल्व करें। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के करचीरा गांव में दिन दहाड़े अपराधियों ने ग्रामीण चिकित्सक मोहम्मद रिजवान की गोली मारकर हत्या कर दी। वो अपने सहयोगियों के साथ दूध लेने गए थे, तभी पहले से घात लगाए मखरा नामक अपराधी और उसके साथियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए रिजवान गाँव की गलियों में भागे, लेकिन अपराधियों ने उन्हें दौड़कर गोली मारी। 3 गोलियां लगी, जिनमें एक सीने में थी। उन्हें मायागंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने रंगदारी की मांग और अवैध संबंध की आशंका जताई है। इलाके में दहशत का माहौल है, पुलिस जांच में जुटी है। मोहम्मद रिजवान गए थे करचिरा और मकरा मंडल और 2-4 लोग हैं उसके साथ में, उसको रगेत करके खदेड़ करके गोली मार दिया। क्या खुद सुनी? नहीं, ऐसे ही रंगबाजी मांग रहे थे। इससे पहले भी 1-2 बार मांगा गया था, टॉर्चर किया गया था। रंगबाजी दो, तुम आते यहाँ इलाज करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, हमको रंगबाजी दो। मोहम्मद रिजवान कहाँ का? मुस्लिम टोला गोपालपुर के। कहाँ पे ये घटना घटी? मुस्लिम टोला गोपालपुर से 1 किलोमीटर करचीरा गांव है। क्या गोली मारा गया है? हाँ, 3 गोली मारा है। कितने लोग थे? वो लोग लगभग 6-7 आदमी थे। आके झगड़ा हो रहा है, डॉक्टर गोली नहीं, वही रंगबाजी मांगने में। गोली कहाँ लगी? गोली आँख में लगे है और छाती में, पीठ में। क्या गोली? 3 गोली। ये मोहम्मद रिजवान। आपका क्या के डॉक्टर थे? मोहम्मद बाबर। किस चीज के डॉक्टर थे ये आदमी के ऐसे ही भरपूर के दवाई देते थे गांव में। ललमटिया थाना क्षेत्र में एक छड़ मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। वो एक नए मकान की छत पर छड़ बिछा रहा था, तभी पास से गुजर रही बिजली की तार से संपर्क हो गया और वो बुरी तरह से झुलस गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और निर्माण कार्य की लापरवाही पर नाराजगी जताई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये क्या मामला है? हम लोग वहाँ पर साइड पर काम करते, नाइट जी, रात में काम कर रहे थे। छड़ इधर से उधर में बिछा रहे थे पूरा छत में, और पार्टीकार ने तार में पाइप बोरिंग का चपा गया। उसी को हटाने के चक्कर में पार्टी बोला कि तार हटाओ, उसी में करंट लग के उसका घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी या वहीं पर हो गया? वहीं पे मौत हो गई। किस चीज़ में काम कर रहे थे ये? छड़ का। किसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे? किसी अपार्टमेंट में? बिल्डिंग में। किस चीज़ का अपार्टमेंट बन रहा था वो? बेस का, जमीन का नीचे का कोई अपार्टमेंट बन रहा होगा। क्या बन रहा था वहाँ पर? इतना तो पता नहीं, क्या बनेगा। किसी सरकारी संस्थान में थे क्या? प्राइवेट संस्थान में थे। क्या नाम हुआ मृतक का? मृतक का क्या नाम है? फेकू चौधरी। उम्र कितनी हो रही है? 34। आप कौन है? भागना। आप वहाँ काम कर रहे थे? जी, काम करने गए। सूचना कैसे दिया गया परिजन को? परिजन को किस समय सूचना मिली उसकी? परिजन कितने देर के बाद पुलिस आई थी? पुलिस हम लोग गए, थाना पे हम ही लोग गए थे। अच्छा, बोलने के लिए। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?
9 बजे। 9 बजे। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थाना तो टाइम टेके लेते हैं। अच्छा टाइम नहीं देखे। अच्छा, पुलिस आपको सहयोग कर रही है? है ना? हाँ 2 बजे। हाँ अरे पुलिस सहयोग आपको कर रही है? सहयोग तो कर रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा और एसडीएम विकास कुमार। इन्होंने नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ गंगा घाट और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। सभी विभागों के अधिकारियों से तैयारी की जानकारी ली और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। डीडीसी ने साफ सफाई, बिजली, पानी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान पुलिस, नगर परिषद, पीएचडी, बिजली विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद थे। ये प्रारंभिक तैयारियों के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया है। जो 1 महीने हमारा श्रावणी मेला का कार्यक्रम चलेगा, उसमें विभिन्न तरह के दृष्टिकोणों से हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो संबंधित पदाधिकारी हैं, संबंधित यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है कि ससमय तैयारियों को पूर्ण करें और पिछले वर्षों की जो खामियां है या कई बार हम लोगों को कुछ अप्रत्याशित चीज़ों को देखना पड़ा है, वैसी घटनाएँ नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसी को लेकर हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। सर, घाट का खासकर अजगैबीनाथ घाट खतरनाक है, इसको दुरुस्त किया जाएगा। उसी की सुरक्षा को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर कंटिन्यूअस रहे और जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है या घटता है तो उसके अनुरूप हमारी तैयारी रहे, हम लोग बैरिकेडिंग को आगे और पीछे कर सकें। जो एसडीआरएफ की बोट है और गोताखोर नाविक और जिला प्रशासन की ओर से भी जो नाव रहेंगी वो समय यहाँ प्रतिनियुक्त रहे और जो हमारा बल है और मजिस्ट्रेट है वो भी निगरानी रखें इस पर और जैसे भी कोई अगर किसी अप्रत्याशित चीज़ की सूचना होती है तो इसका निराकरण किया जाए। पार्किंग को लेकर खास कुछ डीपीआर पार्किंग के कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं और गत वर्षों में भी देखा गया है कि कहीं कहीं ज़्यादा चौक पॉइंट्स हैं और जहाँ पर ज़्यादा अनकंट्रोलेबल क्राउड होता है या गाड़ियाँ। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी, शिशु अकादमी और नारायणा हेल्थ कोलकाता की संयुक्त प्रयास से एक विशेष मेगा मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है। सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को नई जिंदगी देना है। कैंप में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ चट्टोपाध्याय और उनकी टीम बच्चों को निःशुल्क जाँच करेगी। ऑपरेशन योग्य बच्चों का इलाज कोलकाता में पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। शिविर में भाग लेने के लिए फोन पर पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के समय अभिभावक का आधार कार्ड और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र फोटोकॉपी लाना जरूरी है। लक्षण जैसे तेजी से सांस चलना, नाखून या ओठ नीले पड़ना अगर आपके बच्चे में है तो इस कैंप में जरूर आए। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आर.के. मिश्रा, सोमेश यादव, हरिओम दास भी मौजूद रहे। आप जानते हैं जीवन जागृति सोसाइटी लगातार हर तरह के क्षेत्र में काम करती है, उसमें से बच्चों के हृदय रोग संबंधी लगातार हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं और उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो पता चलता है कि हार्ट में बीमारी है और कई बच्चे यदि सही से ऑपरेशन जैसा डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा तो ग्रोथ फेल्योर में चले जाते हैं, ब्रेन में घाव हो सकता है, रिवर्सल ऑफ शंट हो सकता है। तो यहाँ की आम जनता जो है इसमें जो अमूमन 1.5 लाख 2 लाख खर्च होता है वो नहीं कर पाता है और वो इस डॉक्टर से उस डॉक्टर इस आशा में घूमते रह जाते हैं कि शायद ये डॉक्टर हमको ठीक कर दें हम और वो कर दें। लेकिन होता क्या है कि बिना ऑपरेशन के कुछ ऐसा हार्ट डिजीज है जिसको साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं या ड्रग डिपेंडेंट हार्ट डिजीज होता है, वो बिना ऑपरेशन के संभव नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए बिहार सरकार फंड रिलीज करती है और वो इस तरह से करती है मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के द्वारा कि वो बच्चे के पेरेंट्स को मिलता है या जहां भी हॉस्पिटलाइज होता है उस हॉस्पिटल को मिलता है और कोई भी जो अच्छे अस्पताल है जो बिहार सरकार से इन्वॉल्व है देश के किसी भी कोने में, वहां पर वो ऑपरेशन कराता है। वो लगभग मुफ्त का ऑपरेशन होता है और इससे जो है बहुत बड़ी राहत होती है। कम से कम 300 ऑपरेशन जीवन जागृति सोसाइटी ने नारायणा हॉस्पिटल के साथ मिलकर कैंप के द्वारा से किया है और मुफ्त ऑपरेशन कराया है और सारे के सारे सक्सेसफुल हुए हैं। उसमें से कोई नुकसान की खबर हम लोगों को अभी तक नहीं है। तो फिर से हम लोग 15 तारीख को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मेडीफोर्ट हॉस्पिटल तिलका मांझी चौक पे हम लोग 15 तारीख जो संडे है इसी माह उसमें हम लोग कर रहे हैं 10 बजे से और इसमें निःशुल्क होगा, इकोकार्डियोग्राफी होगा या जांच होगा और कलकत्ता के अमिताभ चट्टोपाध्याय सर जो देश के सब बड़े से बड़े
कार्डियोलॉजिस्ट में, पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी में गिने जाते हैं, वो आ रहे हैं अपने पूरी टीम के साथ और वो जांच करेंगे। और जिनको जैसी जरूरत है, जिसको अर्जेंट जरूरत है, वो अर्जेंट जरूरत किया जाएगा, उसका ऑपरेशन किया जाएगा। तो इस तरह से सभी पेरेंट से अनुरोध है कि इस कैंप में आप जरूर आएं और साधारण भी हो तब भी आप आएं, कि लेकिन ये समझ लें कि आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि कब ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। तो मैं इसीलिए अनुरोध करता हूं, इस संबंध में हम लोग 2 नंबर जारी कर रहा हूं, उस पर आप फोन से जरूर नंबर कर दें ताकि आपको 2 बार नहीं दौड़ना पड़े। आप फोन कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 15 तारीख को आप 10 बजे तक जरूर पहुंच जाएंगे। 2 नंबर जो है, एक दास जी का 8002884853 9572205142 जी। तो एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा कि बहुत मुश्किल से हम लोग कैंप कराते हैं और आप लोग जरूर से जरूर पधार कर अपने बच्चे को के भविष्य को सजाएं और उसे बड़े होते देखें और अपने सपने पर पंख लगाएं। धन्यवाद। पीएम मोदी 20 जून को सिवान दौरे पर, भागलपुर को मिलेगा 385 करोड़ की सीवरेज परियोजना का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सिवान जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भागलपुर के लिए भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी 325 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो भैरवा तालाब के सामने बनाया गया है। इस प्लांट का निर्माण कार्य वर्ष 2021 में शुरू हुआ था। परियोजना प्रबंधक विपुल मिश्रा के अनुसार अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं, बाकी बचे कार्य भी जल्द पूरे किए जा रहे हैं। प्लांट चालू होने के बाद भागलपुर में जल निकासी और सीवरेज की समस्या से राहत मिलेगी, साथ ही जलापूर्ति व्यवस्था में भी सुधार आएगा। सर, हमारा कार्य पूरी गति से चल रहा है और हम लोग 24 घंटे पूरी टीम लगी हुई है इस कार्य को पूरा करने के लिए, और हम लोग जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करेंगे और हम लोग इस प्लांट को सक्सेसफुली इसको प्लांट का कमीशन करेंगे। कितने एमएलडी को अब तक कनेक्ट किया जा चुका है? सर, अभी हम लोग का 25 एमएलडी कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारे 4 सीवेज पंपिंग स्टेशन है, उनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और हम लोग 25 एमएलडी को कनेक्ट करके हम लोग वाटर को, सीवेज वाटर को क्लियर करके हम लोग गंगा जी में समय से पहले या समय पर पूरा किया? समय से पहले करेंगे, कोशिश है, पूरी कोशिश है और मेरी पूरी टीम की कोशिश है समय से पहले इसको कंप्लीट। क्या नाम हुआ आपका? विपुल मिश्रा। डिजिग्नेशन क्या है? सर, हम E&M इंचार्ज।